हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई रचना आवारा मसीहा, और इसे लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। और आवारा मसीहा एक जीवनी है जो कि शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। इसे विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है और इसकी भूमिका आज आप देखने वाले हैं। अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो हो सकता है, क्योंकि इसमें आप भूमिका से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण कथन हैं वो देखेंगे और इसके विषय सूची को भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आवारा मसीहा में विष्णु प्रभाकर जी ने क्या बताया है, क्या लिखा है। संस्करण सन 1999 की भूमिका जो है ये आप देखने वाले हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है कि आवारा मसीहा का प्रथम संस्करण 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 25 वर्ष बीत गए हैं, यानी 1999 तक 25 वर्ष हो गए हैं। 1974 ईस्वी में इसका प्रथम संस्करण आया था। तो आप देख रहे हैं, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम संस्करण या प्रकाशित आवारा मसीहा कब हुआ था। तो 1974 में, मार्च 1974 में। इसके बाद देखिए, इसके विषय में लेखक ने बताया कि इस जीवनी को लिखने के बाद मुझे बहुत खुशी तो मिली, लेकिन बहुत सारे जो मुझे पत्र मिले उसमें अलग अलग मनोभावों वाले पत्र थे। जिसमें से वो बताते हैं कि जो मुझे पहला पत्र मिला वो बंगला भाषा की पत्रिका के संपादक का मिला। जो पहला पत्र, तो बस आपको पहला ध्यान रखना है कि जो पहला पत्र है वो एक बंगला भाषा की पत्रिका के संपादक का है। और इस वीडियो में आप सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड कथन को ही देखेंगे। तो इसे आप याद रखिए कि इसमें लाइन बाय लाइन नहीं कराई जाएगी, क्योंकि इसके पहले लाइन बाय लाइन पूरी भूमिका को इसी चैनल पे कराया गया है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट कथन अभी एग्ज़ाम के लिए चाहिए तो आप इसे ज़रूर देखिए। इसके बाद कहते हैं कि महात्मा गांधी पर शरत बाबू ने जो मार्मिक लेख लिखा था उसे परिशिष्ट में दे दिया था। उस लेख को देने का कारण यह था कि शायद सभी लोग उन्हें गांधी जी का कट्टर विरोधी मानते थे, पर उस लेख में शरत बाबू ने उनका जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है, उनके प्रति विरोध के रहते भी जो गहरी आस्था प्रकट की है, वह अद्भुत है। एक चीज़ आप लोग भी जानते होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है किसी व्यक्ति से उसके सभी बातों से सहमत नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी जो है उसका व्यक्तित्व जो है वो हमें प्रभावित करता है। ऐसे आप देख सकते हैं कि आप सभी लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, तो आप देखते हैं कि जब आप अपने प्रोफेसर के नज़दीक होते हैं तो आपके प्रोफेसरों में कोई प्रोफेसर ऐसा होता है जिसके पूरा 100% बातों से आप सहमत नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ विरोध भी उनके बातों को लेकर मन में होता है, फिर भी उनका व्यक्तित्व आपको आकर्षित करता है। तो वही बात है कि शरत चंद्र जी भी वो महात्मा गांधी जी के बहुत सारी चीज़ों का विरोध भी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्रति उनके हृदय में आस्था भी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी के विषय में भी इन्होंने लिखा है। इसके बाद है, गुजराती में सबसे पहले सन 1925 के आसपास महात्मा गांधी के आदेश पर उनकी कुछ रचनाओं का अनुवाद श्री महादेव देसाई ने किया है। तो यहाँ से भी आप देखिए कि 1925 में महात्मा गांधी के कहने पर महादेव देसाई ने उनकी कुछ रचनाओं का गुजराती में अनुवाद किया है। ये भी ध्यान रखना, गुजराती में अनुवाद किसने किया है? महादेव देसाई ने। और महात्मा गांधी जी के कहने पर 1925 ईस्वी में। और उसमें से जिन रचनाओं का अनुवाद किया है वो रचनाएं हैं बिराज बहू, बिंदो का लल्ला, राम की सुमति और मझली दीदी। तो 4 रचनाएं याद रखनी है, बिराज बहू, बिंदो का लल्ला, राम की सुमति, मझली दीदी। इसके बाद आप देखिए आगे है कि आगे विष्णु प्रभाकर जी कहते हैं कि आप जब आत्मकथा को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि शरत चंद्र जी का जो कंठ था, उनकी जो आवाज़ थी वो भी बहुत मधुर थी। उसके विषय में श्री सत्येश्वर मुखोपाध्याय ने अपने लेख सुर प्यारी सच्चंद्र में यह दावा किया है कि षोडशी नाटक का यह गीत उन्हीं का रचा है। तो ये भी देखिए, सत्येश्वर मुखोपाध्याय ने सुर प्यारी शरतचंद्र में ये दावा किया है कि जो षोडशी नाटक का पहला गीत है, वह गीत, नाटक का जो गीत है
उसे भी किसने लिखा है? शरत चंद्र ने लिखा है। तो वो गीत कौन सा है? तोर पावार छिल जखन ओरे अबोध मन, मरण खेलार निसाइये मेते रईली अचेतन ओरे अबोध मन। तो ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप इतना ध्यान रख लीजिए कि तोर पवार छिल जखन ओरे अबोध मन, ये लिखा है शरत चंद्र जी ने। इसके बाद है कि जब उन्होंने इस जीवनी को लिखा था तो प्रथम संस्करण के दौरान ही उनके विवाह को लेकर बहुत विवाद खड़ा हुआ था। तो उसके विषय में बताते हैं कि हिरण्मयी देवी के विवाह को लेकर एक बार फिर विवाद उठ खड़ा हुआ जब ये जीवनी पूरी हुई, लेकिन वसीयतनामे में शरत बाबू ने उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया है। वही हमारे लिए सत्य है, क्योंकि जो आपकी समझ लीजिए जो आपका वसीयत है उसमें उसी का नाम हो सकता है जो आपके घर का सदस्य हो, जो वैधिक रूप से सदस्य हो, उसी का नाम हो सकता है। तो यहाँ से और उसी को मान्यता प्राप्त रहता है। जैसे कि आज के समय में परिवार रजिस्टर में जिसका नाम रहता है, इस प्रकार से लोग उसको परिवार का सदस्य मानते हैं। तो वही चीज़ है कि वसीयतनामे में उनका हिरण्मयी देवी का नाम है, जिससे ये पता चलता है कि यही उनकी पत्नी थी। शास्त्र सम्मत विधि विधान से उन्हें यह पद मिला अथवा हृदय के मिलन द्वारा यह विवाद अब अर्थ खो बैठा है। यानी जिसका नाम वसीयतनामे में है वो किस प्रकार से उनकी पत्नी हुई हैं, शास्त्रों के विधि विधान से उनका विवाह हुआ है कि उन दोनों ने प्रेम स्वरूप एक दूसरे का संवरण किया है, किस प्रकार से उनका विवाह हुआ इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पर जो ये विवाद उठा था उसको लेकर विष्णु प्रभाकर जी ने इसे क्लियर कर दिया है। इसके बाद देखिए आगे है कि हेनरी वुड के उपन्यास इस्टलिन के आधार पर शरत चंद्र ने एक उपन्यास अभिमान लिखा था। तो यहाँ से ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड ये प्रश्न है कि हेनरी वुड के उपन्यास इस्टलिन के आधार पर शरत चंद्र ने कौन सा उपन्यास लिखा था? तो उन्होंने अभिमान लिखा था। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि अभिमान किस विदेशी लेखक के रचना को आधार मानकर शरत चंद्र ने अभिमान उपन्यास लिखा है? तो आप वहाँ से भी बता सकते हैं कि हेनरी वुड के उपन्यास इस्टलिन। इसके बाद है कि उसके विषय में बताते हैं कि उन्होंने जब अभिमान लिखा था तो उसे पढ़कर एक युवक इतना क्रुद्ध हुआ कि उनसे मारपीट करने के लिए भी तैयार हो गया। और श्री गोपाल चंद्र राय का अनुमान है कि वह युवक ब्रह्म समाजी रहा होगा, क्योंकि अभिमान में एक ब्रह्म समाज परिवार की नारी अपने पहले पति को त्याग कर दूसरे से विवाह कर लेती है। तो जैसा कि जो अभिमान है उसमें आपको पता चल गया कि वो किस मीन्स उसमें क्या विषय वस्तु रखी गई है। तो उसमें विषय वस्तु है ब्रह्म समाज परिवार की एक नारी है जो कि अपने पहले पति का त्याग करके दूसरा विवाह करती है, जो कि उस समय दूसरा विवाह भी आसानी से नहीं होता था। इसके बाद आप देखिए आगे है कि श्रीमती निरुपमा देवी ने पत्र लिखकर उनसे प्रार्थना की थी कि वह अपनी रचनाओं में विधवा चरित्र की आलोचना ना करें। निरुपमा देवी ने इन्हें एक पत्र लिखा था, उसमें कहा था कि विधवा चरित्र की जो विधवा औरतें हैं उनके चरित्र की आलोचना ना की जाए। आगे देखें कि वह जितने संवेदनशील थे उतने दृष्टा भी थे और उतनी ही तीव्र थी उनकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति। ये किसके बारे में कहा गया है? ये कहा गया है शरत चंद्र के लिए, क्योंकि एक बार ये किसी गांव में गए, दुर्गापुर नामक गांव में गए और वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते थे और उन्हें देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। तो जिससे उन्होंने क्या कहा कि जो कुत्ते होते हैं उनको देखकर उस गांव की स्थिति का आभास हो सकता है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। और कुत्तों को उन्होंने क्या कहा कि कुत्ते गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति की थर्मामीटर होते हैं। जैसे थर्मामीटर होता है वो आपके शरीर का टेम्परेचर बताता है, उसी प्रकार से जो कुत्ते हैं वो गांव की आर्थिक स्थिति का आभास कराते हैं। अगर गांव के कुत्ते खूब हष्ट पुष्ट हैं तो समझ लो कि गांव के लोगों की खाने पीने का अभाव नहीं है। आप देखते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं भूखा रहेगा तो दूसरों को क्या खिलाएगा, लेकिन जब व्यक्ति स्वयं भूखा नहीं रहेगा तो वो दूसरों को भी खिला सकता है। पशु पक्षी जानवर इसके बाद उनका भी ध्यान रखता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने बताया, इससे उनकी सूक्ष्म दृष्टि अवलोकन दृष्टि की पता चलती है। इसके बाद आप देखेंगे कि बनारस के श्री विश्वनाथ मुखर्जी जो कि अब स्वर्गीय हो गए हैं, शरत बाबू की एक और जीवनी उन्होंने लिखी है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि बनारस के श्री विश्वनाथ मुखर्जी ने भी इनकी जीवनी लिखी थी, जहाँ से भी कुछ विष्णु प्रभाकर जी ने कुछ चीज़ों को लिया होगा। आगे है कि बंगाली निश्चित रूप से बंगाब्द का प्रयोग करते थे।
बंगाब्द ये है क्या? जैसे हम लोग सन, ईस्वी ये सब प्रयोग करते हैं, वैसे ही ये समझ लीजिए कैलेंडर का शब्द है बंगाब्द। तो बंगाली निश्चित रूप से बंगाब्द शब्द प्रयोग करते थे। और 1894 में उनके मैट्रिक पास करने का उल्लेख है, जिस पर जो है काफ़ी विवाद हुआ था कि कब उन्होंने पास किया था, कैसे, मीन्स कुछ लोग मानते थे कि वही समय है, लेकिन कुछ लोग उसके बाद मानते थे। तो इसी को लेकर विष्णु प्रभाकर जी ने बताया कि बंगाली निश्चित रूप से बंगाब्द का प्रयोग करते थे, तो मैं कैसे इस बीच सन को बहुत आसानी से उनसे परिवर्तित करने में थोड़ा दिक्कत आती थी। इसके बाद आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट कथन ये भी है कि मैं तो इस नाम के माध्यम से यह बताना चाहता था, किस नाम से? आवारा मसीहा नाम से, कि कैसे एक आवारा लड़का अंत में पीड़ित मानवता का मसीहा बन जाता है। और आवारा मसीहा दो शब्द हैं, दोनों में एक ही अंतर है। आवारा मनुष्य में सब गुण होते हुए पर उसके सामने दिशा नहीं होती। जिस दिन उसे दिशा मिल जाती है उस दिन वह मसीहा बन जाता है। तो आप देखते होंगे जो आवारा व्यक्ति होते हैं वैसा नहीं कि बिल्कुल निकृष्ट होते हैं, उनके अंदर भी काफ़ी कुछ स्पार्क होता है, बहुत कुछ कर लेते हैं वो, जो अन्य व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, जो लीक पर चलते रहते हैं। तो लीक से हटकर भी वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर उन्हें सही दिशा में, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, तो अगर उन्हें सही दिशा दे दी जाती है तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। इसीलिए विष्णु प्रभाकर जी ने इसका नाम आवारा मसीहा रखा। इस पर भी बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी की थी। जो उनके शुभचिंतक थे शरतचंद्र जी के, उन्होंने कहा कि ऐसा भाई क्यों नाम रखा गया। तो इसी को उन्होंने इसमें ये बताया कि मैंने क्यों रखा, आवारा मसीहा का क्या तात्पर्य है, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो इसलिए आप इसे अच्छे से समझ लीजिए कि आवारा मसीहा उन्होंने क्यों रखा है। इसके बाद है पथेरदाबी, जो कि इनकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है इनकी पथेरदाबी। उसकी जब्त होने की तारीख सरकारी दस्तावेज के अनुसार जनवरी 1927 है, अर्थात 31 अगस्त 1926 को प्रकाशित होने के 4 माह बाद ही ये पुस्तक जब्त हुई है। तो ये भी आप याद रखिए कि जो पथेरदाबी है वो जो है 4 महीने बाद ही, प्रकाशित होने के 4 महीने बाद ही जो है जब्त हो गई। आगे है कि प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं उसके बारे में भी इन्होंने टिप्पणी की थी शरतचंद्र जी ने। कौन कौन सी सप्त सरोज में निम्नलिखित कहानियाँ जो संकलित थी, तो सप्त सरोज में इनके द्वारा कौन कौन सी कहानी संकलित थी? बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश, परीक्षा। प्रथम खंड अध्याय 10 में राजा शिवचंद्र की चर्चा आई है। वो तत्कालीन सुधारक दल के नेता माने जाते थे। वे इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि उनके बारे में एक कहावत बन गई थी कि राज न पाट शिवचंद्र राजा, ढोल न ढाक अंग्रेजी बाजा। तो इस प्रकार से उनके रचनाओं के विषय में, प्रेमचंद जी के रचनाओं के विषय में भी टिप्पणी किया गया था। और कुछ लोग ये मानते थे कि जो उनकी रचनाएं थी वो रविंद्र बाबू से टक्कर लेती थी। आगे है कि अंत में शरतचंद्र के प्रति नतमस्तक होकर बांग्ला के मूर्धन्य कवि नजरुल इस्लाम के शब्दों में इतना ही कहूँगा कि अवमान नार अतल गहरे ये मानुष छिलो लुकाए, शरत चांदेर ज्योत सना तादेर दिलो राजपथ दिखाए। तो ये किसने कहा? विष्णु प्रभाकर जी ने कहा। लेकिन ये किसके शब्द हैं? नजरुल इस्लाम जी के शब्द हैं, जिसको शरतचंद्र के प्रति नतमस्तक होकर विष्णु प्रभाकर जी ने कहा है। अब आप देखेंगे पहले संस्करण की भूमिका। तो पहले संस्करण की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो भी इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य हैं एग्जाम की दृष्टि से, उसे ही इसमें आपको बताया जाएगा। तो आप देखिए कि सबसे पहले है कि हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई के स्वामी श्री नाथूराम प्रेमी ने शरत साहित्य का प्रमाणिक अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया है। तो हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई के स्वामी श्री नाथूराम प्रेमी ने शरत साहित्य का प्रमाणिक अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया है। क्योंकि वो बांग्ला में लिखते थे तो उसे हिंदी में लाने के लिए किसने प्रयास किया? नाथूराम प्रेमी ने। और वही ये चाहते भी थे कि शरतचंद्र की एक जीवनी लिखी जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि आप जिस लेखक के ज़्यादा करीब होते हैं उसके विषय में बहुत ही अधिक जानने का प्रयत्न करते हैं, उसका जीवन कैसे रहा, उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। तो इसीलिए वो भी चाहते थे कि उनकी एक जीवनी, अच्छी जीवनी आए, क्योंकि उस समय तक बांग्ला में भी इनकी कोई बहुत अच्छी जीवनी उपलब्ध नहीं थी।
तो इसी माला में शरत चंद्र की एक जीवनी भी प्रकाशित की जाए, ऐसा वो सोचते हैं। और उन्होंने इसकी चर्चा किससे की? यशपाल जैन से की। और यशपाल जैन ने विष्णु प्रभाकर जी का नाम सुझाया। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि किस प्रकार से विष्णु प्रभाकर जी को जीवनी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से उनका नाम सुझाया गया। और देखिए आगे ये बताते हैं कि सही अर्थों में जीवनी कह सकें वैसी कोई पुस्तक बांग्ला भाषा में ही नहीं है। यानी शरत चंद्र की जीवनी तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन अगर किसी को हम जीवनी कह सकते हैं, किसी विधा को जीवनी कह सकते हैं, ऐसी विधा कोई बांग्ला भाषा में ही उपलब्ध नहीं है। आगे देखिए, आगे है कि बिहार, बंगाल, बर्मा सभी जगह में गया। क्यों गया? विष्णु प्रभाकर जी ने जब बीड़ा उठा ही लिया था कि हमें शरत चंद्र की जीवनी लिखनी है, तो उनके विषय में तथ्यों को खोजने के लिए, क्योंकि वो बर्मा में भी रहे थे, बंगाल में भी रहे थे, बिहार में भी रहे थे, तो जहाँ जहाँ उनका जिस जिस स्थान से संपर्क था वहाँ जाकर विष्णु प्रभाकर जी ने खोजबीन की। क्योंकि जीवनी जो होती है उसमें ज़्यादातर जो घटनाएं होती हैं, मीन्स मान के चलिए मैक्सिमम घटनाएं सत्य ही होती हैं, तो सत्य को खोजने के लिए तो वहाँ तक जाना ही पड़ेगा। आगे आप देखिए कि तुम शरत की जीवनी नहीं लिख सकते। कौन कहा? सभी मित्रों ने, जो भी उनसे मिलते थे, जो भी उनके मित्र थे शरत चंद्र के, तो वो कहते थे कि तुम शरत की जीवनी नहीं लिख सकते। अपनी भूमिका में यह बात स्पष्ट कर देना कि शरत की जीवनी लिखना असंभव है, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ही प्रतिभाशाली होता है उसके अंदर बहुत ही चीज़ें होती हैं, दुर्गुण और गुण सभी मौजूद होता है, तो उसके विषय में आप कोई एक पल्लड़ा जैसे उठाएंगे दूसरा झुक जाएगा। तो इसीलिए इनके मित्र भी कहते हैं कि भूमिका में ये बात ज़रूर स्पष्ट कर देना कि शरत चंद्र की जो जीवनी है वो पूर्णतया कोई नहीं लिख सकता। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो ये कहते थे कि छोड़ो भी, क्या था उसके जीवन में जो तुम पाठकों को देना चाहोगे। नित्यंत स्वच्छंद व्यक्ति का जीवन क्या किसी के लिए अनुकरणीय हो सकता है? यानी जो उनकी सिर्फ दुर्गुणों को ध्यान देते थे, वो कहते थे कि ऐसे व्यक्ति का जीवन क्या किसी के लिए अनुकरणीय हो सकता है? उससे किसी को लाभ हो सकता है कि आप उसके लिए जीवनी लिखना चाहते हैं, उसकी जीवन की जीवनी लिखना चाहते हैं कि लोग पढ़ें और अपने जीवन में कुछ चीज़ें अप्लाई करें। आगे यहाँ पर है कि सन 1959 में मैंने अपनी यात्रा आरंभ की थी और अब 1973 है। देखिए कितना समय लगा, एक जीवनी को लिखने में कितना टाइम लगा और हमें उसे पढ़ने की फुर्सत नहीं होती। तो यहाँ आप देखिए कि एक जीवनी को लिखने के लिए कितना लंबा संघर्ष किया है विष्णु प्रभाकर जी ने, कि 1959 से जो यात्रा इन्होंने आरंभ की थी वो 1973 तक चली, यानी 14 वर्ष लगे हैं। इसे आप मार्क कर लीजिए कि आवारा मसीहा 14 वर्ष के समय में लिखी गई है। इससे कम समय में ही रामचरितमानस को लिख दिया था तुलसीदास जी ने। तो समझ लीजिए आवारा मसीहा को लिखने में विष्णु प्रभाकर जी को सटीक तत्वों को, सत्य को उजागर करने के लिए बहुत खोजबीन करनी पड़ी और उसमें इन्होंने 14 वर्ष लगाए। आगे है कि चाहे किसी भी विधि से हुए हों पर उनके 2 विवाह माने जाते हैं। उनकी दूसरी पत्नी हिरणमयी देवी उनके मृत्यु के मरने के लगभग 22 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हुई है, 22 वर्ष बाद। और लेकिन ये अपनी जो विवाह की बात है, क्योंकि उस समय इतना आधार कार्ड, इतना सोशल मीडिया तो था नहीं कि लोगों को पता चले कि ये विवाहित है कि अविवाहित, तो उनके विवाह के विषय में भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। इसीलिए उन्हें बाल ब्रह्मचारी भी बहुत सारे लोग कहते थे और उनके मित्र कहते थे कि भाई तुम रिवील क्यों नहीं कर देते हो कि नहीं मैं विवाहित हूँ, लेकिन वो कहते थे रहने दो, चलने दो। आगे एक व्यक्ति का नाम और उल्लेख किया गया है विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा कि कवि नरेंद्र देव तथा उनकी धर्मपत्नी कवियत्री श्रीमती राधा रानी देवी के घर शरत चंद्र बहुत सा समय बिताते थे। किंतु वे भी उनके जीवन के संबंध में कोई विशेष सामग्री इकट्ठा नहीं कर पाए। और ठीक यही स्थिति उनके घनिष्ठ मित्र जो हैं हरिदास चट्टोपाध्याय जी की भी थी। तो यहाँ से भी उन्होंने, विष्णु प्रभाकर जी ने काफ़ी कुछ उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयत्न किया, पर वहाँ से भी कुछ नहीं मिल पाया। इसके बाद देखिए इनके विषय में कहा गया कि एक विद्वान ने कहीं लिखा है कि जीवनी लेखन कोरा इतिहास मात्र होगा अगर उसकी अभिव्यक्ति कलात्मक ढंग से ना हो और उसमें लिखने वाले का व्यक्तित्व प्रतिफलित ना हो। वह व्यक्ति विशेष का तटस्थ पर खुलकर किया गया अध्ययन होता है। तो यहाँ से जीवनी के विषय में
विष्णु प्रभाकर जी ने बताया कि एक विद्वान ने कहीं लिखा है कि जीवनी लेखन कोरा इतिहास मात्र होगा अगर उसकी अभिव्यक्ति कलात्मक ढंग से ना हो। जीवनी भी जो घटनाएं होती हैं वो सच्ची होने के बावजूद उसको थोड़ा सा कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जीवनी क्या है? आगे वो कहते हैं कि जीवनी क्या है? अनुभवों का श्रृंखलाबद्ध कलात्मक चयन। इसमें वही घटनाएं पिरोई जाती हैं जिनमें संवेदना की गहराई हो, भावों को आलोड़ित करने की शक्ति हो। तो ये विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा जीवनी का समझ लीजिए परिभाषा है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे है कि जेबुन्निसा के शब्दों में शरत क्या कहते थे कि हर सुखन पिनहा सुदम मानिंद बू दर बरगे गुल हर की दिदन मैल दाल दर सुखन बीनद मरा। तो ये जो भी हो, जैसा भी हो, इसका अर्थ मुझे नहीं समझ में आता। अगर आपको समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो याद रखिए इसका भी मीन्स ये अगर आ जाए, ये शेर अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस रचना में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ से आप जेबुन्निसा के जो शेर है उसे भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आगे है कि जैसे खुशबू फूल की पंखुड़ियों में बसी है, वैसे ही मैं अपनी कविता में व्याप्त हूँ। जो मुझसे मिलने के इच्छुक हो वो मेरे काव्य में मुझे पाले। मेरा हर शेर है अख्तर मेरी जिंदा तस्वीर, देखने वाले ने हर लफ्ज़ में देखा है मुझे, ऐसा उनका कहना था। आगे है सुरेंद्र गंगोपाध्याय ने लिखा है, कहते हैं कि शरद ने साहित्य के माध्यम से आत्म प्रकाशन किया है, आत्म को प्रकाश किया है। उनकी अलग जीवनी दरकार नहीं, लेकिन शरद ने अपने साहित्य में अपने को छिपाया है। यानी जो साहित्य है शरद का, तो कहीं न कहीं आप उसमें भी शरद को पा ही लेंगे, लेकिन कुछ न कुछ अंश उसमें भी छिपा है। ऐसा कहने का, ऐसा किसने कहा है? सुरेंद्रनाथ गंगोपाध्याय ने। इसके बाद देखिए इलाचंद्र जोशी जी क्या कहते हैं। श्री इलाचंद्र जोशी के शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि कुछ रहस्यमयी मनोग्रंथियों के कारण वे जीवन काल में अपनी संभावित ख्याति से कतराते थे और लिखते केवल इसलिए चले जाते थे कि मृत्यु के बाद उनका प्रकाशन हो, और तब एक मृत लेखक की रचनाओं के भीतर से बोलने वाली महान आत्मा समस्त लेखकों पर हावी हो जाए। कहते हैं कि कुछ हर इंसान के अंदर कुछ मनोग्रंथि होती है, कुछ फेलियर को नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं ऐसी, और कुछ लोगों को फेल होने से कोई डर नहीं लगता है, उसका हम सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फेल होने से डरते हैं। तो इसी प्रकार से हर इंसान में एक मनोग्रंथि होती है। उसी को इलाचंद्र जोशी कहते हैं कि वो लिखते तो चले जाते थे, सोचते थे कि ये हमारी मृत्यु के बाद प्रकाशित हो, और तब एक मृत लेखक के भीतर से बोलने वाली महान आत्मा समस्त लेखकों पर हावी हो जाए, क्योंकि उनकी जो लेखन है, जो उनका साहित्य है, जो शरद साहित्य है, जो उनके द्वारा लिखा गया है, वो बहुत ही उच्च कोटि का है। तो इससे आपको पता चला कि इलाचंद्र जोशी भी मानते थे कि बहुत ही अच्छे लेखक थे। आगे है कि मैं अपनी रचना के द्वारा मनुष्य का अपमान नहीं करना चाहता। पुरुष हो या स्त्री, गिरकर उठने का रास्ता सबके लिए खुला रहना चाहिए। जो वेश्याएं होती हैं उनके विषय में, क्योंकि उनसे भी वो करीब ही रहे हैं शरद चंद्र जी, तो उन्होंने लिखा है कि मैं किसी भी मनुष्य की अपमान नहीं करना चाहता, किसी भी मनुष्य का, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर कोई अपने रास्ते से पतित हुआ तो उसे स्वयं को पावन करने का रास्ता खुला होना चाहिए, गिरकर उठने का रास्ता सबके लिए खुला होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति अगर अपने स्तर से निचले स्तर तक जाता है तो उसकी कुछ मजबूरी होती है, कुछ उसकी आवश्यकता होती है, तब वो वहाँ तक जाता है। लेकिन अगर वो स्वयं को सुधारना चाहता है, स्वयं को प्रकाशित करना चाहता है, अंधकार से बाहर निकालना चाहता है, तो वो स्वयं को कर सकता है। आगे कहते हैं कि मेरा जीवन, ये शरद चंद्र जी के बारे में है। शरद चंद्र जी स्वयं कहते हैं कि मेरा जीवन अंततः मानो एक उपन्यास ही है। इस उपन्यास में सब कुछ किया पर छोटा काम कभी नहीं किया। जब मरूंगा तो निर्मल खाता छोड़ जाऊंगा, उसके बीच स्याही का दाग कहीं भी नहीं होगा। मैंने अनीत का प्रचार करने के लिए कलम नहीं पकड़ी, मैंने तो मनुष्य के अंतर में छिपी हुई मनुष्यता को, उसकी महिमा को, जिसे सब नहीं देख पाते, नाना रूपों में अंकित करके प्रस्तुत किया है। कहते हैं कि मैं अगर मरूंगा तो मैं अपने जीवन का निर्मल खाता छोड़ जाऊंगा, क्योंकि मैंने किसी का अहित नहीं किया, किसी अनीति का प्रचार नहीं किया, लोगों को अच्छे रास्ते पर लाने का कार्य किया। अपने साहित्य में भी लोगों को
सुधारने का काम किया। जिस प्रकार से इनकी जो है शरत चंद्र जी ने अपने विषय में ये चीज़ कही है। इसके बाद है कि बंकिम चंद्र और रविंद्रनाथ की जूठन ही अपने पात्रों में सजा कर रखी है, मात्र कहने का ढंग उनका अपना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत सारे लोग उनकी रचनाओं के विषय में कहते हैं कि जो बंकिम चंद्र की रचना है, रविंद्रनाथ की रचना है, जो कि उस समय बंगला साहित्य के शिरोमणि थे, उनकी जो जूठन है, यानी उनसे निचले तबके की इनकी रचना है और उनके ही पात्रों को उन्होंने अपने शब्दों में अभिव्यक्ति दे दी है। बस इतना ही किया है शरत चंद्र ने। और जो शरत चंद्र हैं वो रविंद्रनाथ को सदा अपना गुरु मानते रहे। और आप देखेंगे कि इसी क्रम में शरत चंद्र जी ने रविंद्रनाथ के एक एक पुस्तक को बहुतों बार पढ़ा है। ये इसी जीवनी में लिखा गया है और वो अपनी रचनाओं को अपने गुरु जो कि रविंद्रनाथ के जैसा लिखना चाहते थे। आगे है कि शरद बाबू ने रविंद्रनाथ को व्यास के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है। व्यास के बाद शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को सर्वोत्तम कवि घोषित किया है। उनकी नज़र में रविंद्रनाथ का ये महत्व था। आगे और उनके विषय में रविंद्रनाथ जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम नितांत मेरे द्वारा आविष्कृत हो। ऐसा जो है वो सोचते हैं कि तुम नितांत मेरे द्वारा आविष्कृत हो। ये भी शब्द आप याद रखिए। आगे है कि किसी ने कहा है कि बंगला के नव जागरण के बैतालिक थे राम मोहन, यानी राजा राम मोहन राय। किसी ने कहा कि बंगला के नव जागरण के बैतालिक थे राजा राम मोहन राय और मध्याह्न के चारण हुए बंकिम चंद्र और उसकी परिणित हुई रविंद्रनाथ के साहित्य में। और शरत चंद्र इसी रविंद्र युग के उज्ज्वल नक्षत्र हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है कि ये कहाँ पे आया है, तो ये विष्णु प्रभाकर जी के आवारा मसीहा के भूमिका से लिया गया है कि किसी ने कहा है कि बंगला के नव जागरण के बैतालिक थे राजा राम मोहन राय और मध्याह्न के चारण हुए बंकिम चंद्र और उसकी परिणित हुई। उसका परिणाम कौन हुआ? रविंद्रनाथ जी का साहित्य। और शरत चंद्र जो हैं वो रविंद्र युग के उज्ज्वल नक्षत्र हैं। बंकिम देव के उपासक हैं। रविंद्र में अतीन्द्रिय अनुभूति है, पर शरद ने धरती की धूल को ही महिमामय किया। जो इनकी रचनाएं होती थी, जो इनके पात्र होते थे, वो मीन्स समाज जो इनके आसपास का वातावरण था वहीं से रिलेटेड रहता था। उन्होंने बंगाल की अपनी भाषा का प्रयोग किया और अपने निरंकुश मन का परिचय दिया। उनके यथार्थ में, यदि वे यथार्थवाद हैं, संवेदन है और करुणा में चित्त का स्पर्श है। इम्पॉर्टेंट कथन है, इसे आप याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा लिखा गया है, जिसमें बंकिम चंद्र जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी और शरत चंद्र जी, जो कि समझ लीजिए बंगला साहित्य के 3 सितारे हैं, तो इनके विषय में पूरी तरीके से बताया गया कि किसका किस प्रकार से कितना महत्व है। आगे है कि संस्कृत से मुक्त लचीली प्रवाहमयी भाषा उन्हें रविंद्रनाथ से विरासत में मिली थी। रविंद्रनाथ ने बंकिम चंद्र की भाषा को सहज सरल बनाया और शरत चंद्र ने उसे और प्रांजल तथा अंतःस्पर्शी बना दिया। तो यहाँ से आप देख लीजिए भाषा के विषय में क्या कहा है। इसके बाद है प्रारंभिक जीवन को समझने के लिए उस काल के अनेक व्यक्तियों के साथ साथ में उनके मामा और मित्र श्री सुरेंद्रनाथ गांगुली से भी मिला हूँ, ऐसा कहना है विष्णु प्रभाकर जी से। विष्णु प्रभाकर जी का आगे है कि उनके बर्मा प्रवास की कहानी के लिए मैं जिस एक व्यक्ति का सबसे अधिक ऋणी हूँ वह है योगेंद्रनाथ सरकार, गिरीन्द्रनाथ सरकार और सतीश चंद्र दास गुप्ता। इनका भी योगदान कम नहीं। तो तीन लोगों का ये विष्णु प्रभाकर ने बताया कि इनका मैं ऋणी हूँ, जो कि बर्मा प्रवास के विषय में इन्होंने हमें सबसे ज़्यादा तथ्यों को उपलब्ध कराया है। उनके विषय में योगेंद्रनाथ सरकार, गिरीन्द्रनाथ सरकार और सतीश चंद्र गुप्ता। इस प्रकार कहते हैं कि मैंने आवारा मसीहा के प्रथम 2 खंडों की इमारत खड़ी की थी। इसके बाद जो उनके राजनीतिक जीवन की जो है सामग्री मिली वो सचिनंदन चट्टोपाध्याय की पुस्तक से मिली है। और कहते हैं कि जीवित व्यक्तियों में मैं सबसे ज़्यादा, ये विष्णु प्रभाकर जी के कथन है, याद रखिए कि जीवित व्यक्तियों में मैं सबसे अधिक ऋणी हूँ जिसका वो है सुपरिचित पर्यटक स्वनाम धन्य उमा प्रसाद मुखर्जी का, जिन्होंने सहज भाव से मुझे अपना लिया और शरद बाबू की सभी सामग्री जो उनके पास सुरक्षित है मेरे लिए सुलभ कर दी कि ले जाइए भाई। आप अगर शरद चंद्र की जीवनी लिखना चाहते हैं तो उनके सत्यों को उजागर करिए। तो इस प्रकार से ये पुस्तक जो कि विष्णु प्रभाकर जी के अथक परिश्रम से 14 वर्षों में निकाली गई, आप भी इसे जब आपके पास टाइम हो पढ़िए और इसे सीख लीजिए।
तीसरे संस्करण की भूमिका हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी विषय सूची को देखेंगे कि ये जो है विश्व प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा जो कि शरद चंद्र की जीवनी है, इसे 3 पर्व में बांटा है। 3 पर्व में इनकी पूरे जीवन को समाहित कर दिया है। प्रथम पर्व का नाम है दिशाहारा, इसके बाद द्वितीय पर्व है दिशा की खोज और तीसरा पर्व है दिशांत, जिसमें आप देखेंगे कि अगर आपने इसके क्रम को देख लिया, इसके जो है शीर्षक को देख लिया, तो अगर आपका जो कोटेशन है, कथन जो भी पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा गुणतम कथन नहीं पूछा गया, तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि किस पर्व से हो सकता है, किस शीर्षक से लिया जा सकता है। तो प्रथम पर्व जो कि दिशाहारा है, जो कि इनके बचपन का समय था, जहाँ तक इन्होंने जब इनके माता पिता थे साथ में, तब का समय जो था वो दिशाहारा के अंतर्गत है, यानी बाल्यकाल। इसके बाद जब उनके माता पिता का देहांत हो जाता है और वो रंगून जाते हैं जीविकोपार्जन के चक्कर में, तो वहाँ दिशा की खोज नाम का शीर्षक है, वहाँ से दिशा की खोज शुरू होती है और दिशांत होता है उनके रंगून से पुनः कलकत्ता वापस आने पर। तो ये एक छोटी सी समरी हो गई। इसके बाद हम देखेंगे कि दिशाहारा के अंतर्गत विश्व प्रभाकर जी ने किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया है। दिशाहारा के अंतर्गत विदा का दर्द, भागलपुर में कठोर अनुशासन, राजू उर्फ इंद्रनाथ से परिचय, ये जो कि इनका दोस्त था। इसके बाद है वंश का गौरव, होनहार बीरवान, रॉबिन हुड, अक्षय विद्यार्थी से कथा विद्या विशारद तक, एक प्रेम प्लावित आत्मा, वह युग, नाना परिवार से विद्रोह, शरद को घर में मत आने दो, राजू उर्फ इंद्रनाथ की याद, राजू जो है वो अचानक से गायब हो जाता है, उसका पता नहीं चलता है, तो उसके विषय में जब इन्हें याद आती है तो वो घटना है। इसके बाद कहते हैं सृजन के युग, जब ये कुछ चीज़ें सृजन करते हैं, कुछ लेख लिखते हैं, उसके विषय में है। आलो और छाया, प्रेम की अपार भूख, निरुद्देश्य यात्रा करते हैं, जीवन मंथन से निकला विष, बंधुहीन लक्ष्यहीन प्रवास की ओर। तो ये पूरा प्रथम पर्व के अंतर्गत दिशाहारा के अंतर्गत है। इसके बाद आप देखेंगे द्वितीय पर्व जो कि दिशा की खोज है। दिशा की खोज में है कि एक और स्वप्नभंग, सभ्य समाज से जोड़ने वाला गुण, खोज और खोज, वह अल्पकालिक दाम्पत्य जीवन, यानी जब ये रंगून में जाते हैं तो शांति नाम की एक लड़की से इनका विवाह होता है और वो प्लेग में जो है चल बसती है और उन्हें उसके द्वारा एक पुत्र भी रहता है जो प्लेग की चपेट में चला जाता है। तो बहुत ही कम समय का उनका जो दाम्पत्य जीवन रहता है वो रहता है, उसके विषय में भी यहीं पर दिखाया गया है। चित्रांकन, इनको ये तैल चित्र भी बनाते थे, उसके विषय में है। इतनी सुंदर रचना किसने की, प्रेरणा के स्रोत, मोक्षदा से हिरणमयी, मोक्षदा जो कि इनकी हिरणमयी पत्नी है, दूसरी पत्नी है, उनके विषय में है कि उनका नाम जो था मोक्षदा था, लेकिन जो है हिरणमयी वो प्यार से कहते थे उन्होंने प्यार से उनका नाम दिया था हिरणमयी। इसके बाद गृहदाह है, उनका घर वहाँ पर जल जाता है। हाँ, अब फिर से लिखूँगा। इसके बाद उनकी जो रचनाएं हैं वहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाती हैं, फिर इनके मित्रों के द्वारा इनको फिर से प्रेरित किया जाता है और फिर ये ठानते हैं कि हाँ मैं फिर से लिखूँगा। आगे है रामेश सुमति, शरद सुमत, सृजन का आवेग, चरित्रहीन क्रिएटिंग अलार्मिंग सेंसेशन, चरित्रहीन रचना भी वही करते हैं। भारतवर्ष में दिराज बहू, विजय राजकुमार, नए नए परिचय, देहाती समाज और आवारा श्रीकांत, दिशा की खोज समाप्ति। यहाँ पर इनकी दिशा की खोज समाप्त होती है। इसके बाद ये वापस आ जाते हैं अपने देश यानी कलकत्ता वापस आ जाते हैं। अब देखिए, वह से वे सृजन का स्वर्ण युग, सबसे अधिक रचनाएं करते हैं। आवारा श्रीकांत का ऐश्वर्य, देश की मुक्ति का व्रत, स्वाधीनता का रक्त कमल, निष्कंपल दीप शिखा, सामने सामने हुए प्रणेर विनिमय, राजनीतिज्ञ अभिज्ञता का साहित्य, लिखने का दर्द, समष्टि के बीच, आवारा जीवन की ललक, हमने ही तो उन्हें समाप्त कर दिया, पथेर दाबी, जो कि जब्त होने की चर्चा आपने तीसरे संस्करण में देखा है कि 4 महीने बाद ही ये जब्त हो जाती है। आगे है रूपनारायण का विस्तार, देहाती शरद, दायोनिसिस शिवानी से वैष्णवी कमल लता तक, तुम में नाटक लिखने की शक्ति है, नारी चरित्र के परम रहस्य ज्ञाता, मैं मनुष्य को बहुत बड़ा करके मानता हूँ, देश के तरुणों से मैं कहता हूँ, ऋषि कल्प, गुरु और शिष्य, कैशोर्य का वह असफल प्रेम, श्री अरविंद का आशीर्वाद, तब विहंग ओरे विहंग भोर, अल्लाह अल्लाह, मरीज की हवा बदल दो,
साजन के घर जाना होगा, बेशुमार यादें। इस प्रकार से 29 शीर्षक के अंतर्गत लिखा गया है देशांत। यहीं पर आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड लगा हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।